तो अब जापान से लेकर चीन तक आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी दिन पर दिन माइनस की ओर जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे भारत की इकोनॉमी आसमान में पहुंचने जा रही है। दरअसल हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा साल 2024-25 का यूनियन बजट पेश किया गया और कुछ ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं जिससे उन देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं जो कि दुनिया के सबसे मजबूत देश बनकर ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। दरअसल भारत एक ऐसे सेक्टर में कदम रख चुका है जो कि भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बना सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर की जिसको लेकर हाल ही में बजट अनाउंसमेंट के समय खुलासे किए गए हैं, लेकिन उन पर बहुत कम लोगों की ही नजरें जा रही है और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग और उसके प्रोसेसिंग पर काम करने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक इस तरीके के मिनरल को हम चीन और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों से खरीदते थे और इसके न जाने कितने उपयोग हैं कि इससे भारत का इतना ज्यादा फायदा होने जा रहा है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा भारत के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे चीन और अमेरिका को भारत की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। आखिर भारत के बजट अनाउंसमेंट के बाद चीन जैसे देशों की खटिया क्यों खड़ी हो रही है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बार भारत की इकोनॉमी दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है और वह भी ऐसे समय पर जब दुनिया के सुपर पावर देश कहे जाने वाले जापान और चीन आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। और हाल ही में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश के दौरान खुलासे किए गए हैं, उसने सुपर पावर देशों की नींद उड़ाकर रख दिया है। फिलहाल सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि जेपी मॉर्गन इग्नाइट $40 बिलियन इन इंडियन बॉन्ड। मतलब साफ है कि जेपी मॉर्गन जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉन्ड इन्वेस्टर कंपनी है, उसकी तरफ से भारत पर $40 बिलियन की धन वर्षा हो चुकी है। यानी कि इस बॉन्ड इन्वेस्टर की तरफ से भारत को $40 बिलियन मिल रहे हैं, जिससे भारत अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बुलेट ट्रेन जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है, उसको चीन और जापान से भी ज्यादा एडवांस बना सकता है। आपको बता दें कि $40 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लगभग 30 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इसके आसपास भी नहीं आती। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत यदि इतने अमाउंट का किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे तो उस सेक्टर में चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश को पीछे हटने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेपी मॉर्गन वही बॉन्ड इन्वेस्टर कंपनी है जिसके बलबूते आज के समय में चीन सुपर पावर बनकर बैठा है। लेकिन भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि चीन की इकोनॉमिक मार्केट दिन पर दिन क्राइसिस की ओर जा रही है, जिसके कारण यह बॉन्ड इन्वेस्टर अपने हाथ को चीन से पीछे हटा चुकी है। जबकि अब यही बॉन्ड इन्वेस्टर भारत के ऊपर अपने हाथ को रख चुकी है और इनको भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट हो चुका है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शुरुआत में ही कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि $40 बिलियन को इन्वेस्ट करने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। और आपको बता दें कि इस बार जो बजट पेश किया गया है, उसके मुताबिक भारत में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रेलवे सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी के तहत गांव के कोने कोने तक 4G और 5G सर्विस को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। और खास बात यह है कि इसमें भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिए जाने के लिए अधिकतर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनियों को ही मिलने जा रहे हैं। और इसी बीच कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो भारी भरकम मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्योंकि इन्हीं सब के कारण बजट अनाउंसमेंट के बाद में स्टॉक मार्केट हमेशा बहुत वोलेटाइल रहती है। किसी दिन मार्केट ऊपर जाएगी और किसी दिन नीचे। आप लोग जानते ही होंगे कि मार्केट के ऊपर जाने पर आप पैसे कमा सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मार्केट के नीचे जाने पर भी आप पैसे कमा सकते हैं? जी हां, ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए यह पॉसिबल है और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे आसान ऐप है मार्केट वॉल। मार्केट वॉल एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और यह ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे यूज कैसे करते हैं।
यहां मैंने लॉग इन कर लिया और इसी का फीचर चूज कर लिया। ट्रेड करने के लिए मैंने चूज किया बैंक निफ्टी और ट्रेंड देखकर मुझे लग रहा है कि यह नीचे जाएगा, तो मैंने चूज कर लिया डाउन ऑप्शन। लास्ट स्टेप में प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए मैंने चूज किया फास्टर और बस हो गया। यहां पर इतने बेसिक नॉलेज के साथ मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और जब आपको लगता है कि मेरा डिजायर प्रॉफिट लेवल रिच हो गया है तो आप ट्रेड स्टॉप कर सकते हैं। यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से मैंने 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो है 40% 2 मिनट्स। आपको बता दें कि मार्केट वोल्फ ऐप का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है और यह सिर्फ 9 रुपीस का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और लॉस और रुपीस नॉन प्रॉफिट, जबकि इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म 20 रुपीस चार्ज कर रहे हैं और वह भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पर। यहां तक कि यह ऐप कोई मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं करता है और सिर्फ रुपीस में आप पा सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यह ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है तो आप तुरंत जाकर इसको चेक आउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है और पेड कमेंट में भी डाल दिया है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जेपी मॉर्गन, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉन्ड इन्वेस्टर इंडेक्स है, उसकी तरफ से भारत को $40 बिलियन मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडेक्स इन्वेस्टर चीन की तिजोरी से पैसा निकालना शुरू कर चुकी है। क्योंकि जब चीन में क्राइसिस देखने को मिल रहा है तो इस इंडेक्स ने चीन के ऊपर से हाथ खींच लिया है और भारत की तिजोरी में पैसा डालना शुरू कर दिया है। वैसे तो यह खबर बजट अनाउंसमेंट के पहले निकल कर आई थी, लेकिन यह बजट के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसका अनाउंसमेंट बजट के दौरान किया गया कि भारत की इकोनॉमी को नई रफ्तार देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत धीरे धीरे या कहें कि मजबूती के साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट के मामले में भी अपनी पहचान बना रहा है। यहां तक कि भारत के द्वारा कई देशों में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्सपोर्ट भी भारी भरकम मात्रा में किया जा रहा है। लेकिन लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइसेस को बनाने में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है और यह सेमीकंडक्टर जिन क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स से बनाए जाते हैं उसकी माइनिंग भारत में बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है, जिसके कारण हमें क्रिटिकल मिनरल्स को ज्यादातर चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों से खरीदना पड़ता है, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चीन की अपेक्षा महंगी हो जाती है और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस के चलते ही भारत को पीछे हटना पड़ता है। जबकि चीन में खुद क्रिटिकल मिनरल पाए जाते हैं, जिससे वह लो कॉस्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोड्यूस करता है और आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। फिलहाल भारत ने चीन को इस सेक्टर में पीछे करने के लिए इस बार के बजट में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और कहा गया है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार भारत में मिले हैं उसकी माइनिंग के लिए सरकार खुद मैदान में उतरने जा रही है, जिससे अब चीन को इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने इस बार जिस तरीके का बजट प्लान बनाया है, इससे भारत वैश्विक बाजार में आगे बढ़ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन जाने से पहले मार्केट ऐप को एक बार चेक आउट जरूर करें। मार्केट पर इस समय 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है। हमने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें।